बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आबिद हसन मुल्तानी आपको MB मुल्तानी शॉर्ट एंड टीचिंग में खुशामदीद कहता हूँ। आज हम चैप्टर नंबर 24 में लेसन पढ़ेंगे जिसका नाम है डबलिंग प्रिंसिपल्स, यानी दो चंद यानी दुगनी लंबाई के असूल। दोस्तों, पिछले चैप्टर्स में हम हाविंग प्रिंसिपल के मुतालिक जो है ना हम पढ़ चुके हैं। एक सेक्शन 1 था और एक सेक्शन 2 था, उसके मुतालिक जो है ना हम पढ़ चुके हैं। दोस्तों से गुजारिश है कि डबलिंग प्रिंसिपल से पहले आप हाविंग प्रिंसिपल के जो सेक्शन 1 और सेक्शन 2 के जो चैप्टर है उनका भी जरूर मुताला कीजिए, ताकि फिर आपको डबलिंग प्रिंसिपल जो है वो आपको बेहतर तौर पर समझ में आ सके। तो दोस्तों, ये डबलिंग प्रिंसिपल जो है इसमें क्या है कि किसी स्ट्रोक को डबल करने से पिटमैन कहता है कि उसकी आवाज में टर, डर, थर, चर, अर की आवाज का इजाफा करना होता है। ये देखिए, टर, डर, थर या दर, इसी तरह चर या अर वगैरह की आवाज का इजाफा होता है। तो क्या असूल है वो हम इस लेसन में हम डिस्कस जो है ना वो करेंगे। आइए नंबर 1 पॉइंट की तरफ जो है ना वो आते हैं। आइए, नंबर 1 पॉइंट है कि किसी स्ट्रोक को डबल करने से उसकी अलामत में टर, डर, थर, चर, अर वगैरह की आवाज का इजाफा होता है। जो मैंने लिखा, टर, डर, थर, दर और चर और ये अर की आवाज का इजाफा होता है। मसलन ये देखिए, ये देखिए, एल को हमने डबल कर दिया, पेन का वावल है, एक का वावल है, तो ये बन गया लेटर। इसी तरह ये देखिए, फाइटर, इसी तरह ये देखिए, ये वोटर बन गया। इसी के साथ ही सर्कल एस मिला दें तो ये वोटर्स जो है ना ये बन जाएगा। इसी तरह ये देखिए, ये 10 है तो इसको डबल कर दें तो ये टेंटर जो है ना ये बन जाएगा। ये 1 है, ठीक है, इसको हम डबल कर दें तो ये वंटर जो है ना ये बन जाएगा। इसी तरह ये देखिए, ये विंटर जो है ना बन जाएगा। इसी तरह ये देखिए, ये ग्राफ है तो इसको हम डबल कर दें तो ये ग्राफ्टर जो है ना ये बन जाएगा, ठीक है। इसी तरह ये देखिए, ये एंटर बन जाएगा। इसी तरह ये देखिए, ये पॉन्डर जो है ना ये बन जाएगा। पॉन को हमने डबल किया तो ये पॉन्डर बन जाएगा। इसी तरह ये देखिए, फ्यू है तो इसको डबल कर दे तो ये फ्यूचर जो है ना ये बन जाएगा। इसी तरह ये देखिए, इंपाउंडर बन जाएगा। इसी तरह ये देखिए, ये ने है तो इसको डबल कर दिया तो ये नेचर बन जाएगा। इसी तरह ये देखिए, ये पिक है, इसको डबल कर दीजिए तो ये एक उसको बढ़ा दीजिए, पिक्चर जो है ना ये बन जाएगा। इसी तरह ये देखिए, ये एडवेंचर जो है ना ये बन जाएगा, ठीक है। आइए, ये नंबर 1 पॉइंट हमारा क्लियर हुआ। इसमें मैं आपको एक पॉइंट मैं बता देना चाहता हूं, किताब में ये नहीं लिखा हुआ लेकिन मैं आपकी सहूलत के लिए मैं पॉइंट बता देता हूं कि आपको पता है कि स्ट्रोक की 3 किस्में होती हैं। एक डाउनवर्ड स्ट्रोक होते हैं, एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक होते हैं और एक नीचे से ऊपर जो है ना ये स्ट्रोक जो है ना वो होते हैं। तो अगर ये मैं आपको बता दूं कि अगर डाउनवर्ड स्ट्रोक हो और उससे पहले कोई मिला हुआ स्ट्रोक ना हो तो डाउनवर्ड स्ट्रोक जो है वो फर्स्ट प्लेस की सूरत में 2/3 यानी 2/3 जो है ना वो ऊपर होगा और 1/3 जो है वो नीचे लिखा होता। अब तक हम जो फर्स्ट प्लेस में हर स्ट्रोक को मुकम्मल अबव द लाइन लिखते हैं, लेकिन डबल जो स्ट्रोक होता है उसमें स्ट्रोक जो होता है वो 2/3 जो है वो ऊपर होता है और 1/3 जो है वो नीचे होता है। मसलन ये देखिए, पॉन्डर हमने लिखना है तो ये देखिए, ये पॉन्डर है, ठीक है। इसी तरह ये देखिए, वोटर हमने लिखा, ये देखिए, ये वोटर सेकंड प्लेस का होगा। सेकंड प्लेस में क्या होता है कि डबल स्ट्रोक हो, उससे पहले कोई मिला हुआ स्ट्रोक ना हो तो आधा ऊपर होता है और आधा जो है ना वो नीचे होता है। वोटर जो है ना वो हम इस तरह जो है ना वो लिखेंगे। इसी तरह अगर हम लिखना चाहते हैं फ्यूचर,
तो इसमें ये थर्ड प्लेस का वावल है, तो इसमें क्या होगा, 1/3 जो है ये ऊपर होगा और 2/3 जो है ये स्ट्रोक जो है वो नीचे होगा, तो ये फिर फ्यूचर जो है वो कहलाएगा। इसी तरह हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक में अगर देखा जाए तो ये देखिए हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक में मसलन ये देखिए कैंटर हम लिखना चाहते हैं तो ये कैंटर जो है वो हम लिखेंगे, ठीक है। लेकिन अगर फर्ज करें अगर सेकंड प्लेस का जो है ना अगर वावल हो तो फिर स्ट्रोक जो है वो आपको पता ही है वो ऑन द लाइन जो है ना वो लिखा जाता है। मसलन ये देखिए ये देखिए मोटर, ये हम ऑन द लाइन जो है वो लिखेंगे। लेकिन अगर थर्ड प्लेस का वावल हो तो आपको पता है जो हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक होता है वो लकीर को काटता नहीं है, तो अगर हम मीटर लिखना चाहते हैं तो ये मीटर जो है ना वो हम ऐसे ही लिखेंगे। इसी तरह आइए जो तीसरी जो कैटेगरी है जो अपवर्ड स्ट्रोक होते हैं उनमें क्या किया जाता है। अपवर्ड स्ट्रोक अगर फर्स्ट प्लेस का वावल हो उससे पहले कोई स्ट्रोक जो है वो ना मिला हो तो फर्स्ट प्लेस का जो सॉरी थर्ड प्लेस का जो फर्स्ट प्लेस का जो वावल होगा वो अगर फिर स्ट्रोक जो है वो पूरे का पूरा अपवर्ड ही लिखा जाएगा। बस ये देखिए ये वंडर हम लिखना चाहते हैं तो ये वंडर जो है ना वो हम ऐसे लिखेंगे। अगर वंडर लिखना सेकंड प्लेस का वावल है तो ये देखिए जो अपवर्ड स्ट्रोक होगा ये देखिए वंडर, ये हम पूरा ऑन द लाइन ही जो है ना वो हम लिखेंगे। लेकिन अगर हम विंटर लिखना चाहते हैं तो वो फिर 1/3 जो है वो नीचे होगा और 2/3 जो है वो ऊपर से होगा। मतलब ये देखिए विंटर हम लिखना चाहते हैं तो ये विंटर जो है वो हम ऐसे जो है लिखेंगे। तो ये पॉइंट जो है वो आपने ज़हन में रख लेना है, तो इसके मुताबिक जो है वो आप चलेंगे तो फिर आगे आपके लिए आसानी होगी। यह मैंने पॉइंट जो है वो आपको बताया, ये पॉइंट आपको आगे जो है वो आपको समझने में जो है वो मदद देगा। आइए दूसरा पॉइंट जो है, दूसरा पॉइंट ये देखिए ये मैंने सिर्फ आपको तरीका बताया है, ये इस पॉइंट का हिस्सा नहीं है, ये मैंने आपकी नॉलेज के लिए जो मैंने बताया। ये दूसरा पॉइंट है। दूसरा पॉइंट जो है ना वो ये है कि सीधा स्ट्रोक अगर उससे पहले कोई स्ट्रोक वगैरह जो है ना वो ना मिला हो तो सीधा स्ट्रोक जो है वो टर्न डर थर चार वगैरह के लिए डबल जो है वो नहीं किया जा सकता। मसलन हम लिखना चाहते हैं मसलन एक लफ्ज के है, ये देखिए ये के है एक लफ्ज मिसाल दो, इसको हम करेंगे इसको डबल कर दें तो ये टर्न डर करके आवाज दे, ऐसा नहीं है। अगर हम मुझे ये देखें तो ये इसको डबल कर दें तो ये के की आवाज देगा, ये केटर केदर वगैरह के टाटा था की आवाज का इजाफा जो है वो नहीं करेगा। अगर हम केटर लिखना चाहते हैं तो हमें ये पूरी आउटलाइन ही लिखनी पड़ेगी, ये देखिए ये हम ऐसे करना पड़ेगा। इसी तरह ये पी है पॉ है तो इसको ये देखो बड़ा कर दें तो ये टाटा थर्ड के लिए नहीं होगा, ये हम पॉप जो है ना ये पॉप है, ये टर्न की आवाज के लिए इजाफा नहीं करेगा। हम पॉटर लिखना चाहते हैं तो ये पॉटर जो है वो ए हम ऐसे जो है वो आप लिखेंगे। इसी तरह डॉटर जो है वो हम ऐसे लिखेंगे। ये हम ये नहीं कि डी को हम डबल कर दे तो हम टर की आवाज के लिए, ऐसी बात नहीं है। अकेला जो स्ट्रेट स्ट्रोक जो होता है, हाँ इसमें ये जरूर है कि जो स्ट्रेट स्ट्रोक जो होता है वो डबल किया जा सकता है, लेकिन 4 शर्तें पूरी होनी चाहिए। 4 शर्तों में से यानी कोई एक शर्त पूरी होगी तो हम स्ट्रोक को हम डबल कर सकते हैं। उनमें से पहली शर्त जो है ना वो क्या है कि स्ट्रेट स्ट्रोक से पहले कोई स्ट्रोक जो है वो मिला हुआ होना चाहिए। मसलन ये देखिए ये हमने लिखा पिक, इसको हम ये पिक्चर जो है ना हम लिख सकते हैं। इसी तरह कैप है, हम लिखना चाहते हैं कैप्टर, या हम लिखना चाहते हैं कॉप्टर, तो ये हम के लिए डबल जो है ना वो हम पी को हम टी आर के लिए हम डबल जो है वो कर सकते हैं। दूसरी जो है ना वो शर्त जो है ना वो ये है, दूसरी शर्त जो है ना वो ये है, दूसरी शर्त तो मैं आपको बता रहा हूं वो यह कि आखिर में स्ट्रेट स्ट्रोक के आखिर में अगर हुक मिला हुआ हो तो फिर उसको टार डार था चार वगैरह के लिए जो वो डबल जो है वो किया जा सकता है। मसलन ये देखिए कैंटर, ठीक है। इसी तरह ये देखिए रेंडर, इसी तरह ये देखिए पॉन्डर वगैरह वगैरह। तीसरी शर्त यानी इन चारों में से कोई एक शर्त जो है वो पूरी होनी चाहिए। आगे तीसरी शर्त जो है वो ये है कि अगर स्ट्रेट स्ट्रोक के शुरू में दायरा हो तो फिर उसको टार टार थार चार वगैरह के लिए डबल जो है वो
कर सकते हैं। मसलन ये देखिए सेक्टर, इसी तरह ये देखिए स्पाइडर, ठीक है, इसी तरह ये देखिए स्पीटर, ये देखिए, ठीक है। चौथी शर्त जो है ना वो ये है, या अगर आखिर में कोई मिला हुआ डिफ्थंग जो है अगर हो तो फिर भी स्टेट स्ट्रोक को डबल किया जा सकता है। मसलन ये देखिए ये देखिए डाउटर, ठीक है, इसी तरह टी है, टी का स्ट्रोक है, टी के में ई है तो ये हम ट्यूटर जो है ना वो हम लिख सकते हैं। यानी ये है कि यानी नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 या नंबर 4, ये इन चारों में से कोई एक शर्त जो है ना वो पूरी अगर हो तो फिर स्टेट स्ट्रोक को टाट डाट था चार अर्क वगैरह के लिए डबल किया जा सकता है। नंबर 3 पॉइंट जो है ना ये है कि आपने पढ़ा कि ये एमपी है, एमपी, एम को गहरा कर दे तो ये एमपी या एमबी जो है ना वो बनता है। इसी तरह आपने पढ़ा कि ये इन का स्ट्रोक है, ठीक है, इनको डबल जो है ना वो किया जा सकता है। मसलन ये देखिए वैम्पर हम लिखना चाहते हैं, ये वैम्पर जो है ना हम लिख सकते हैं। इसी तरह बॉम्बर हम लिखना चाहते हैं, ये देखिए ये बॉम्बर जो है वो हम लिखते हैं। इसी तरह सोम्बर हम लिखना चाहते हैं, ये सोम्बर बन गया, ठीक है। इसी तरह ये देखिए हम लिखना चाहते हैं पैम्पर, ये पैम्पर बन गया, ठीक है। इसी तरह इनको डबल हम क्यों कर सकते हैं, मसलन ये देखिए एंगर, एंगर या एंकर, ठीक है। इसी तरह ये देखिए एल के साथ इनको डबल कर दे तो ये बन जाएगा लिंगर। इसी तरह ये देखिए रैंकर, इसी तरह ये देखिए रिंकर वगैरह वगैरह, ठीक है। ये तीसरा पॉइंट जो है ना ये हमारा क्लियर हुआ। नंबर 4 पॉइंट जो है ना वो ये है, नंबर 4 पॉइंट ये है कि ये देखिए के या अपवर्ड स्ट्रोक के बाद, के या अपवर्ड स्ट्रोक के बाद एमपीआर या एमबीआर आ जाए तो एमपी या एमबी को के साथ से पहले जो है ना वो आर का हम हुक लगाएंगे, एमपी को हम डबल नहीं करेंगे। मसलन ये देखिए किम्बर हम लिखना चाहते हैं तो ये किम्बर जो है ना हम ऐसे लिखेंगे। इसी तरह ये देखिए रैंपर हम लिखना चाहते हैं, रैंपर जो है ना हम ऐसे लिखेंगे। इसी तरह ये देखिए विम्पर हम लिखना चाहते हैं, विम्पर जो है ना हम ऐसे लिखेंगे। इसी तरह लंबर हम लिखना चाहते हैं तो ये देखिए इसमें यानी डबलिंग प्रिंसिपल का जो है ना वो इतलाक जो है ना वो नहीं होगा। इसी तरह हैम्पर हम लिखना चाहते हैं वगैरह, ठीक है। आइए नंबर 5 पॉइंट की तरफ। नंबर 5 पॉइंट जो है ना वो ये है कि ये देखिए ये इंग है तो ये बन गया इंगार। इंगार को जो है ना वो यानी इंग को आर के लिए जो है ना वो डबल जो है ना वो किया जा सकता है, लेकिन 4 में से कोई एक शर्त जो है ना वो पूरी होना जो है ना वो लाजमी है। पहली शर्त जो है ना वो क्या है कि इंगार जो है ना वो अकेला हो तो उसको डबल करें तो आर की आवाज का इजाफा जो है ना वो हो सकता है। मसलन ये देखिए ये एंगर या एंकर, ठीक है, एंगर या एंकर। इसी तरह इसको हम नंबर 2 पॉइंट जो है ये है कि अगर इसके साथ कोई मिला हुआ स्ट्रोक हो तो तब भी जो है वो डबल जो है वो किया जा सकता है। मतलब ये देखिए एंकरिंग, ये देखिए एंकरिंग या एंकरिंग, ठीक है। इसी तरह ये एंकर था तो ये एंकरेज, एंकरेज ये। इसी तरह एंकोरेट, ठीक है, या एंकोरेट
टिक, एंकोरेटिक यानी ये, ठीक है। नंबर 3 जो शर्त है वो ये है कि शुरू में जो है ना वो दायरा होना चाहिए, शुरू में दायरा जो है ना वो होना चाहिए। मसलन ये देखिए, ये देखिए ये एंगर है, इसका शुरू में दायरा, तो ये सिंगर इसको भी कह सकते हैं और सिंकर भी कह सकते हैं, सिंगर भी कह सकते हैं और सिंकर भी कह सकते हैं। और चौथी शर्त जो है ना वो ये है, चौथी शर्त वो ये है कि उससे पहले अगर अपवर्ड जो स्ट्रोक होगा वो हम अगर हो तो फिर हम इंगार को हम डबल कर सकते हैं। मसलन ये देखिए, रिंगर या रिंकर, ठीक है। इसी तरह लंगर, इसी तरह लॉन्गर वगैरह वगैरह, ठीक है। दूसरी सूरतों में इंग से पहले हम आर का जो है ना वो स्ट्रोक जो है ना वो लगाएंगे। मसलन हम कॉन्कर लिखना चाहते हैं, ये देखिए, ये कॉन्कर जो है ना वो ऐसे लिखेंगे। इसी तरह ड्रिंकर हम लिखना चाहते हैं, ये ड्रिंकर जो है ना वो हम ऐसे लिखेंगे। इसी तरह पिंकर हम लिखना चाहते हैं, ये पिंकर जो है ना वो ऐसे लिखना रहता है। और अगर हम बैंकर लिखना चाहते हैं तो ये देखिए, ये बैंकर जो है ना जो ऐसे लिखेंगे, ठीक है। नंबर 6 पॉइंट, नंबर 6 पॉइंट जो है ना वो हमारा ये है कि अकेला एल, अकेला एल उससे पहले या बाद में कोई स्ट्रोक ना मिला हुआ तो वो सिर्फ टीआर के लिए जो है वो डबल किया जाएगा। अकेला एल जो है वो सिर्फ टीआर के लिए डबल किया जाएगा और उससे पहले या बाद में कोई स्ट्रोक मिला हुआ नहीं हो। मसलन ये देखिए, ये लेटर है, इसी तरह इसको ए का वाव लिख दिया तो ये लेटर जो है ना ये बन जाएगा। इसी तरह ये देखिए, ये लीटर जो है ना ये कराएगा। इसी तरह ये देखिए, आर्टर हम लिखना चाहते हैं तो ये आर्टर जो है ना बन जाएगा वगैरह वगैरह, ठीक है। लेकिन अगर इससे पहले कोई स्ट्रोक मिला हुआ तो फिर टीआर या डीआर दोनों में से किसी के लिए जो है ना वो डबल जो है वो किया जा सकता है। मसलन ये देखिए, ये देखिए बी है, इसके बाद एल को डबल कर दें तो ये बिल्डर जो है ना ये बन जाएगा। इसी तरह ये देखिए एम है, इसके बाद एल डबल कर दें तो ये मोटर भी हो सकता है और मोल्डर भी हो सकता है, ठीक है। दूसरी सूरतों में जो है ना हाविंग प्रिंसिपल का इख्तिलाफ जो है वो नहीं होगा। मसलन हम लिखना चाहते हैं लीडर, तो लीडर हम ऐसे लिखेंगे, ठीक है। इसी तरह हम लिखना चाहते हैं लेदर, तो लेदर जो है ना हम ऐसे लिखेंगे। एल और डी के स्ट्रोक से पहले आर का जो है वो हुक लगाएंगे। इसी तरह लोडर हम लिखना चाहते हैं, ये लोडर जो है वो ऐसे लिखेंगे। इसी तरह लूथर हम लिखना चाहते हैं, ये लूथर जो है वो ऐसे लिखेंगे। नंबर 7 पॉइंट, नंबर 7 पॉइंट जो है वो ये है कि डबल स्ट्रोक के बाद जो हुक जो है ना वो अगर आ जाए, डबल स्ट्रोक के बाद हुक जो अगर आ जाए तो वो हुक जो है वो टीआर की आवाज से पहले पढ़ा जाएगा। मसलन ये देखिए, टीआर या डीआर या जो भी आवाज होगी उससे पहले पढ़ा जाएगा। मसलन ये देखिए, ये हम पाउंडर हमने लिखा, जो इसमें एन की जो आवाज है ये डीआर की आवाज से पहले पड़ी, ये पाउंडर, डीआर बाद में पढ़ जाएगा, एन की आवाज जो है वो पहले जो है वो पढ़ी जाएगी। इसी तरह टेंडर हम लिखना चाहते हैं तो ये टेंडर जो है ना वो ऐसे लिखेंगे। इसी तरह रेंडर जो है ये हम लिखना चाहते तो ये डर की आवाज आखिर में पड़ी जाएगी, एन की आवाज जो है वो पहले पड़ी जाएगी। इसी तरह ये देखिए, ये विंटर हमने लिखा तो ये देखिए, इसमें एन की आवाज पहले और टीआर की आवाज जो है ना वो बाद में। इसी तरह वंडर हम लिखना चाहते हैं, ये देखिए, ये देखिए ये वंडर हमने लिखा तो ये टीआर या डीआर की आवाज जो है ये बाद में जो है ना ये पड़ जाएगी। लेकिन अगर सर्कल हो, ये 8वां पॉइंट, लेकिन अगर सर्कल हो तो सर्कल की आवाज जो है वो आखिर में पड़ी जाएगी। मसलन ये देखिए, ये फीचर्स, फीचर्स। इसी तरह ये देखिए, ये टेंडर है तो ये आखिर में सर्कल है जो है वो उसकी आवाज जो है वो डर डर के आखिर में जो है वो पड़ी जाएगी। इसी तरह लेटर्स, ये देखिए, ये लेटर्स हमने जो है ना लिखा। इसी तरह रैफ्टर, ये देखिए रैफ्टर और इसके साथ सर्कल मिला दे तो ये रैफ्टर्स जो है ना ये
कहलाएगा। ये सर्कल की आवाज जो है ना ये बाद में पढ़ी जाएगी। नवा पॉइंट जो है ना ये मैं आपकी खिदमत में पेश करता हूं। नवा पॉइंट जो है ना वो ये है कि कोई वर्ब जिसके आखिर में टर या डर की आवाज आ रही हो तो उसका पास्ट टेंस जो है उसमें फिर हाविंग प्रिंसिपल जो है ना इस्तेमाल होगा। मतलब मैं आपको मिसाल देता हूं, ये देखिए, मैंने पॉइंट की दफा फिर सुन लीजिए कि कोई ऐसा वर्ब जिसके आखिर में टर या डर वगैरह की आवाज आ रही हो, फिर उसका पास्ट टेंस अगर लिखना हो तो उसमें फिर डबलिंग प्रिंसिपल का इस्तेमाल नहीं होगा, उसमें फिर हाविंग प्रिंसिपल का इस्तेमाल होगा। मतलब ये देखिए, ये हमने लिखा पॉन्डर, ठीक है, हम लिखना चाहते हैं पॉन्डर्ड, उसकी सेकंड फॉर्म यानी उसकी माजी, तो ये पॉन्डर्ड जो है इसमें पॉन्डर्ड जो है वो ऐसे लिखेंगे। ये कैंटर हमने ऐसे लिखा, लेकिन कैंटेड हम लिखना चाहते हैं तो ये यहां हाविंग प्रिंसिपल का जो है वो जो है ना वो फॉलो करेगा। इसी तरह ये देखिए, ये वंडर हमने लिखा, हम लिखना चाहते हैं वंडर्ड, तो ये देखिए वंडर्ड जो है ना वो या तो हम ऐसे लिखेंगे या ऐसे लिखेंगे। रे अपवर्ड जो है ना, रे का हाफ स्ट्रोक जो है वो अपवर्ड भी लिख सकते हैं, तो रे ये हाफ स्ट्रोक जो है वो डाउनवर्ड भी जो है वो लिख सकते हैं। इसी तरह ये देखिए विंटर है, तो ये विंटर हम ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन विंटर जो है वो हम ऐसे भी लिख सकते हैं। दूसरी सूरतों में जो है ना वो देखिएगा, ये देखिए हमने एंटर ऐसे लिखा, तो एंटर जो है वो हम ऐसे लिखेंगे। इसी तरह मैटर हमने ऐसे लिखा, लेकिन मैटर जो है वो हम ऐसे लिखेंगे। इसी तरह मेलिंगर जो है वो हमने ऐसे लिखा, लेकिन मेलिंगर्ड जो है वो हम ऐसे लिखेंगे। ओके, ये नवा पॉइंट जो है ना वो ये हमारा क्लियर हुआ। आइए 10वां पॉइंट। 10वां पॉइंट क्या है, ये है कि कोई लफ्ज टर डर थर अचार आर वगैरह पर खत्म हो तो उसके लिए डबलिंग प्रिंसिपल का असूल इस्तेमाल हो, ये अभी हमने आपको बताया। लेकिन अगर टर डर थर दर चार आर वगैरह के बाद अगर में वॉवल अगर आ जाए तो फिर डबलिंग प्रिंसिपल जो है ना वो इस्तेमाल जो है ना वो नहीं होगा, फिर हम असल इलामतें लिखेंगे। मसलन ये देखिए, ये हमने लिखा फ्लैटर, ठीक है, हम लिखना चाहते हैं फ्लैटरी, तो टी आर के बाद में वॉवल आ गया तो फिर फ्लैटरी जो है ना हम ऐसे लिखेंगे, ठीक है। इसी तरह विंटर हमने ऐसे लिखा, ठीक है, हम लिखना चाहते हैं विंटरी, ये देखिए ये हम ऐसे लिखेंगे, ठीक है। इसी तरह वंडर हमने ऐसे लिखा, लेकिन हम लिखना चाहते हैं वंडरस, तो भाई आर के बाद वाज़ेह तौर पर जब वावल आ गए तो देखिए वंडरस जो है वो हम ऐसे जनक हम लिखेंगे। इसी तरह ये देखिए, ये हमने लिखा एंगर, हम लिखना चाहते हैं एंग्री, तो आइए ये एंग इंग लिखकर तो फिर जो है ना वो ये आर का स्ट्रोक देना, ये एंग्री जो है ना वो ऐसे लिखेंगे। ये एंटर हमने ऐसे लिखा, लेकिन हम एंट्री लिखना चाहते हैं, एंट्री जो है ऐसे लिखेंगे। तो दोस्तों ये हमारा 10 नंबर पॉइंट यानी कि भी इख्तिताम पजीर हुआ। आइए अब हम अगला पॉइंट जो ये है कि डबलिंग प्रिंसिपल में फ्रेजोग्राफी का इस्तेमाल जो है वो कैसे किया जाता है। आइए आइए जी, डबलिंग प्रिंसिपल में फ्रेजोग्राफी का जो इस्तेमाल है ये मुख्तलिफ अल्फाज के लिए किया जाता है। मसलन इसमें कुछ अल्फाज हैं, ये देयर, देयर या देयर, ये THERE है दे, और ये THEIR देयर है। मसलन ये देखिए, मैं आपको मिसाल देता हूँ, ये देखिए ये टेक है, इसको डबल कर दें और ये वे, तो ये टेक देयर वे, इसमें देयर जो है ना ये होगा, ठीक है। इसी तरह ये देखिए, ये इन का स्ट्रोक है, तो ये इसको डबल कर दें तो ये इन देयर जो है ना ये पढ़ा जाएगा, ठीक है। इसी तरह ये आई नो, ये आई नो है, ठीक है, तो इसी को एन को डबल कर दे तो ये आई नो
और देयर और उसके साथ ही हैज और बिन लगा दे तो ये आई नो देयर हैज बिन। ठीक है, इसी तरह ये देखिए ये ऑन है, इसके साथ ही कॉन्ट्रेरी मिला दे, इसी के साथ इसको आर को डबल कर दे तो ऑन द कॉन्ट्रेरी देयर, और ये सर्कल मिला दे तो ये ऑन द कॉन्ट्रेरी देयर इज बन जाएगा। इसी तरह ये देखिए ये लफ्ज हमने लिखा आई कैन बी, तो इसको हमने बी को हम डबल कर दें तो ये बन जाएगा आई कैन बी देयर। ठीक है, इसी तरह ये देखिए ये हैज टू बी है, इसको हमने डबल बी को डबल कर दिया तो ये हैज टू बी, ये देयर जो है ना वो हम पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसी तरह अदर के लिए भी जो है ना वो इस्तेमाल किया जा सकता है फ्रेजोग्राफी में। मसलन ये देखिए मैं आपको बता दूं, ये देखिए इन अदर, ये इन के साथ डबल कर दिया, इन अदर इसके साथ वर्ड्स मिला दिया तो ये बन गया इन अदर वर्ड्स। ठीक है, इसी तरह ये सम है और इसको डबल कर दिया तो ये बन जाएगा सम अदर वर्ड्स जो है बन जाएगा। इसी तरह ये देखिए ये एन है तो ये इन देयर है, लेकिन इससे शुरू में जो है ना वो हम वॉवल लगा दो तो ये अनदर जो है ना वो हम इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसी तरह फ्रेजोग्राफी का इस्तेमाल जो है ना ये डबलिंग का इस्तेमाल ओवर के लिए भी किया जा सकता है। मसलन ये देखिए मैं आपको मिसाल देता हूँ, ये देखिए ये मोर है। ठीक है, इसी को डबल कर दे तो ये बन जाएगा मोर ओवर। ठीक है, तो ये इसी तरह ये देखिए ये टेक है तो इसको के को डबल कर दे तो ये टेक ओवर जो है ना हम इसको पढ़ सकते हैं। ये हम फिक्र के हिसाब से ये देखिए, इसी तरह फिक्र का हो हिसाब होगा तो हम इसको टेक देयर भी पढ़ सकते हैं और टेक ओवर भी पढ़ सकते हैं। ये फिक्र हमें बताएगा कि ये टेक ओवर है या टेक देयर है। इसी तरह ये देखिए ये हैंडिंग है, ये हैंड है, इसके साथ ही इंक मिला दो तो ये बन जाएगा हैंडिंग। तो इसी के इंक को बड़ा कर दें तो ये देखिए तो ये बन जाएगा हैंडिंग ओवर जो है ना ये बन जाएगा। ठीक है, आइए इसमें मैयर के लिए भी जो है वो इस्तेमाल किया जा सकता है। ये देखिए MEASURE, मैं आपको मिसाल देता हूँ। ये देखिए ये प्रिकॉशन, मैं आपको दोबारा लिख दूँ, ये देखो ये प्रिकॉशन है, इसके साथ ये आर मिला दो तो ये बन गया प्रिकॉशनरी। ठीक है, और इसी को आर को डबल कर दिया और साथ सर्कल मिला दिया तो ये बन जाएगा प्रिकॉशनरी मेजर्स जो है ना ये बन जाएगा। इसी तरह ये देखिए ये ड्रास्टिक है। ठीक है, और इसी का ड्रास्टिक इसमें के को डबल कर दिया तो ये ड्रास्टिक मेजर्स जो है वो कहलाएगा। इसी तरह प्रेशर जो है ना उसका लफ्ज जो है ना वो भी फ्रेजोग्राफी में जो है ना वो इस्तेमाल जो है वो किया जा सकता है। मसलन ये देखिए ये इन्फ्लेशन है। ठीक है, और इसी के साथ ये इन्फ्लेशन एक शान का हुक्म मिलाए बगैर आर मिला दो तो ये बन जाएगा इन्फ्लेशनरी, और ये आर का स्ट्रोक जो है वो हम डबल कर दें तो ये इन्फ्लेशनरी जो है ना ये प्रेशर जो है ना वो इन्फ्लेशनरी, और फिर आर को डबल कर दे तो ये इन्फ्लेशनरी प्रेशर और साथ सर्कल मिला दे तो ये इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स जो है ये कहलाएगा। इसी तरह ये देखिए ये ब्लड है। ठीक है, इसके साथ पी आर उसको डबल कर दे तो ये ब्लड प्रेशर भी जो है ना वो हम इसको पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ हमारे लेसन का जो है ना वो इख्तिताम हुआ। तो आखिर में वही मैं आप बात जो हमेशा कहा करता हूँ कि प्रैक्टिस जो है ना वो आपने ज़रूर करनी है। प्रैक्टिस के बगैर आप बेहतरीन रिजल्ट जो है ना वो हासिल नहीं कर सकते। तो ये देखिए प्रैक्टिस की मशकें जो है ना एक्सरसाइज नंबर 91 एंड 92 ये प्रैक्टिस की मशकें हैं। इनके बाद ये ग्रामर है, ये देखिए ये चेयर्ड है, ये चीयर्ड है, ये सेंट है, ये थर्ड है, ये शॉर्ट है, ये स्पिरिट है, ये यार्ड है, ये वर्ड है, ये रादर और राइटर इनकी एक ही ऑर्डर है। इसी तरह वंडरफुल है, ये वंडरफुल ही है, देयरफॉर है, स्कूल है और ये स्कूल्ड है। ये आपको चैप्टर नंबर 24 में ये आपको ग्रामर जो है ये आपको मिल जाएंगे। उसके करने के बाद इनकी भी आपने खूब प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद एक्सरसाइज नंबर 93 एंड 94 ये डिक्टेशन की मशकें अपने टीचर से इनकी डिक्टेशन लीजिए इस अज़म के साथ कि आप गलती जो है ना वो कोई नहीं करेंगे, और साथ साथ अपनी स्पीड को जो है बढ़ाने की भी कोशिश करें और इंशाल्लाह अपने बेहतरीन रिजल्ट जो है ना वो इंशाल्लाह आपके मुंतज़र रहेंगे। इन गुजारिशात के ख़त्म होने के बाद एक और गुजारिश आपसे करना चाहता हूँ कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराह करम
सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि अगला लेसन जो है वो बगैर किसी रुकावट के आप तक जो है वो पहुंचता रहे। इन गुजारिशात के साथ मैं अपना कैमरामैन जनाब ताहिर हसन साहब के साथ आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हामी व नासिर।